चलो और प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते, स्तुति बढ़ाई प्रशंसा करते। परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरे चरण में आने के लिए अच्छा मन दिया। परमेश्वर धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमारे साथ बोल। वचन देने वाले, वचन सुनने वाले प्रभु यीशु के नाम से आशीषित हो जाए। प्रभु, ऊपर की आत्मा से हमको विष्टित कर। परमेश्वर धन्यवाद। सबको तेरे हाथ में सौंपते, आज का वचन को तेरे हाथ में सौंपते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तो लीड कर, प्रोटेक्ट कर, गाइड कर। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। छोटा गीत के द्वारा अपन धन्यवाद देंगे प्रभु को। पवित्र आत्मा दे, शक्ति हमें देना। पवित्र आत्मा दे, शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है। पवित्र आत्मा दे, शक्ति हमें देना। वरदानों से सुशोभित हो, जड़ हमारी वचनों में मजबूत हो। जागृति हम में आने को, आत्मा की बारिश भेज। जागृति हम में आने को, आत्मा की बारिश भेज। पवित्र आत्मा दे, शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है। संसार की अभिलाषा से भागने, शैतान की शक्ति से जय पाने, धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें। धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें। पवित्र आत्मा दे, शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है। पवित्र आत्मा दे, शक्ति हमें देना। आज का वचन है प्यारों, प्रोवर्ब्स नीति वचन 8 का 34 पढ़ लेती हूँ। 8 का 34। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। कौन है धन्य? जो सुनता है, परमेश्वर का जो सुनता है। वो आज प्रोवर्ब्स नीति वचन का 8 का 34 में लिखा हुआ है प्यारों। फिर से मैं वही वचन पढ़ती हूँ। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता। प्रेज द लॉर्ड। गुजराती में लिखा है, दरवाजा पर मेरा जो ध्यान लगा के रहता है। और बारसाक मतलब खंभों पर, इधर लिखा है मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। हालेलुया। इसमें इधर एक ही वचन में पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएकता में अपन देखते हैं। उसके अनुसंधान में अपन मैथ्यू में जाएंगे, मैथ्यू 17 और उसका अपन 5 वर्ष पढ़ेंगे। उसमें भी क्या लिखा है अपन देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैथ्यू 17 का 5। इधर लिखा है, वचन है मत्ती 17 का 5। वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न है, उसकी सुनो।
देखो परमेश्वर का क्या, जो मेरी सुनता है वो धन्य लोग है। लेकिन इधर परमेश्वर का जब प्रभु पहाड़ पर जब उसका रूपांतर हुआ, ट्रांसफर हुआ, तभी परमेश्वर का वचन के बादल में से एक वाणी ऐसी आई कि मेरा प्रिय पुत्र है जिसके ऊपर मैं प्रसन्न हूँ, मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, उस इसकी सुनो। प्रेज द लॉर्ड। अपने को किसका सुनना है यारों? बहुत आवाज़ है दुनिया में, डिफरेंट अलग अलग आवाज़ आती, लेकिन अपन प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनना है। जैसे एलिया के बारे में लिखा है, बहुत आंधी चली, बारिश बहुत हुआ। आप पढ़ो, राजा की पुस्तक में लिखा है, किंग के अंदर राजा का पुस्तक में, किसी में वो परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं थी, लेकिन एक झीणी, एक छोटी आवाज़ में, पतली आवाज़ में प्रभु को एलिया ने सुना। तो जो सुनते हैं वालों प्यारों, वो लोग धन्य हो जाते, आशीषित हो जाते। अभी उसके अनुसंधान में अपन जाएंगे, रेवलेशन में जाएंगे, रेवलेशन का चैप्टर 5 और उसका चैप्टर 1 और उसका 3 वर्स अपन पढ़ेंगे। हालेलुया। इधर लिखा है चैप्टर 1 का 3 वर्स। प्रेज द लॉर्ड। वो भी अपन पढ़ लेते हैं। हालेलुया। चैप्टर 1 का 3। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। देखो इसमें भी लिखा है, धन्य है जो सुनता, पढ़ता तो है, वचन को पढ़ता तो है, लेकिन सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय बहुत पास में प्यारों, निकट में समय है। तो धन्य लोग जो सुनने वाला है, परमेश्वर का जो सुनता है, वो लोग धन्य हो जाते। क्या आज अपन अपना खुद को जांचना है, क्या प्रभु की वाणी अपन सुनते हैं? फिर अपन रिटर्न में तुम देखो, पुनर्नियम में देखो, व्यवस्था विवरण में, इसमें भी 30 चैप्टर में लिखा है कि मेरे को प्यार करता है, मेरी वाणी को सुनता है और उसको एक्सेप्ट करता है, पालता है, वो लोग आशीषित लोग हैं। हालेलुया। और 30 का 15 वर्ष में पढ़ो, इसमें लिखा है। प्रेज और प्रभु के धन्यवाद देते। और जो जिसने सुना वो धन्य लोग होगी। जैसे अपन थोड़ा वो भी आगे बढ़ जाएंगे, कौन कौन धन्य लोग हो गए, तो अपन आएंगे। हालेलुया। लूका में पहले अपन समरिया स्त्री में आप आएंगे। समरिया जो स्त्री थी, जॉन 4 में, इसमें प्रभु उसके साथ बात करता है, वो भी अपन पढ़ लेंगे। हालेलुया। इधर लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। प्रभु की वाणी सुना उसने, मैं जो बोल रहा हूँ वही हूँ। आगे लिखा है, इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वो स्त्री से बात कर रहा है। तो भी किसी ने न पूछा, तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बात करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह, फिर आगे तुम वो पैराग्राफ पढ़ो पूरा, इसमें लिखा है, सब लोग, पूरा नगर के लोग, समरिया की स्त्री के कहने से नगर के लोग सब प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, सुनने के लिए आए। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ? जहाँ याकूब का जो वेल था, कुआं था, वहाँ आए। प्रेज द लॉर्ड। तो समरिया की स्त्री को, जीवन को, जो समरिया की स्त्री ने प्रभु को सुना और उसका जीवन को प्रभु ने चेंज कर दिया। अभी अपन आगे बढ़ेंगे। जॉन 8 का भी अपन, जॉन 5 का अपन पढ़ देखेंगे। इसमें जो
हालेलुया, बीमार इंसान की बात है। अपन 5 से पढ़ लेते हैं, यूहन्ना 5:5। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। उसने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? देखो, प्रभु ये बोलता है उसके साथ, वो सुनता है। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे उतारे परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपने खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपने खाट उठाकर चलने फिरने लगा। देखो, मनुष्य ने सुना प्रभु यीशु मसीह को, उठ, तो खाट उठा के चल। प्रेज द लॉर्ड। तो वो उठ के ऑन द स्पॉट तुरंत चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे अपन देखेंगे जॉन का 9 चैप्टर में पाएंगे और इसमें भी अपन देखेंगे जॉन का 9, इसमें भी अपन देखेंगे जो जन्म से अंधा इंसान की बात बोलते हैं। अपन 35 से पढ़ेंगे। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? यीशु ने उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बात कर रहा है वो यही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। हालेलुया। ऑन द स्पॉट वो चंगा हो गया था, लेकिन उसको मालूम नहीं था यीशु मसीह कौन है प्यारों। और यीशु मसीह को उसने पहचान लिया, उसी को प्रभु को सुना और वो चंगा हो गया। आत्मिक तौर से इधर लिखा है आत्मिक अंधापन। वो आत्मिक तौर से अंधापन था, उसको यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन यीशु मसीह को सुना तो आत्मिक रीति से चंगा हो गया और शारीरिक रीति से आंखें भी उसको दिखने लगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर अपन एक लाजर की बात बोलते हैं, जैसे 11 जॉन 11 में 11 में आप जाएंगे अपन, यूहन्ना और 11 में 11 में जाएंगे, इसमें अपन देखेंगे। हालेलुया। यीशु ने उससे नहीं, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहनें मार्था उससे कहने लगी, है प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैं तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा और लाजर निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। लाजर ने प्रभु का आवाज़ सुना और तुरंत लाजर कब्र में से बाहर आया। प्रेज़ प्यारो, कहने का मतलब एक आत्मिक तौर से जो इंसान मरा है, जब प्रभु की सुनेगा लाजर के समान, तो प्रभु के अंदर वो जिलाया जाएगा। जैसे एफएसी 5:14 लिखा है कि मरे हुए से तुम, वो भी मैं पढ़ लेती हूँ, अपन एफएसी 5:14 में पढ़ लेती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अपन पढ़ने के बाद पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से अपन बोल सकते हैं। हालेलुया। इधर लिखा है 5:14। इस कारण वो कहता है, सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। देखो, जो सोते हैं सो गए, अभी आत्मा में सोते, मतलब जिंदा तो है लेकिन सो रहे हैं।
और आत्मा, उनको अंदर आत्मा तो है लेकिन वो मुर्दे समान जी रहे। तो उसको प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, जो सो रहे हो उसकी वाणी सुनेंगे, और जो मुर्दे जैसे उसका जीवन है, जैसे लाजर को उठाया वैसे जो जीवन है, वो प्रभु उसकी ज्योति उसके ऊपर उंडेल देगा, तो चमकेगी। लिखा है ने, मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट में अपन लूका 7 में जाएंगे और वो भी अपन वचन पढ़ ले, थोड़ा वर्ष पढ़ेंगे। लूका 7 में, लूका 7 में अपन देखेंगे जो पापिन स्त्री लाजर की बहन के बारे में लिखा है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, 7 का 47 47, इसमें इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि उसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करे बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा, तेरा विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। देखो, पापिनी स्त्री को प्रभु ने सुना, प्रभु का आवाज़ सुना कि अभी तू, स्त्री से कहा विश्वास कर और तुझे बचा लिया है, कुशल से, विश्वास से तुझे बचा लिया, कुशल से तू चली जा। और उसका पाप क्षमा हो गया पूरा, और प्रभु की दासी बन गई। वैसे जॉन 8 का अपन देख लेते हैं, वो भी यूहन्ना 8 का, उसमें भी अपन पढ़ लेंगे 8 का 12। हालेलुया। 8 का 12 पढ़ लेते अपन, वो भी पापिन स्त्री के बारे में जो लिखा है वो पढ़ लेंगे अपन। प्रेज द लॉर्ड। इधर अपन आएंगे 8 का 12 में क्या लिखा है। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, परंतु वे ये सुनकर बड़े से छोटे तक एक एक करके निकल गए, और यीशु ने अकेला रह गया, और स्त्री वही बीच में खड़ी हुई रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ये नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। स्त्री ने प्रभु, जैसे यूहन्ना उसका 8 का 12, जो वो भी पापिनी स्त्री थी, व्यभिचारी स्त्री थी, एलर्टी करने वाली स्त्री थी, उसने प्रभु का आवाज़ सुना कि जा, मैं भी तेरे को क्षमा करता हूँ, दोषी नहीं ठहराता, अभी तू पाप मत करना। और वो स्त्री भी प्रभु के पास आई और उसका जीवन को चेंज कर दिया। समरिया की स्त्री का जीवन को प्रभु ने चेंज कर दिया। अंधा इंसान को प्रभु ने, आत्मिक तौर से शारीरिक तौर से अंधा था, उसको प्रभु ने चंगा कर दिया, दोनों बाजू से चंगा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और लाजर को प्रभु ने 4 दिन ऐसे सड़ा हुआ बॉडी जैसा उसकी हालत थी, प्रभु ने उसको जिला दिया। तो प्यारो, आज अपनी कौन सी अवस्था में है? आज क्या अपनी सेवा करते तो कौन सी अवस्था में सेवा कर रहे? क्या मरे हुए में से, मरे हुआ जीवन से कर रहे क्या? कि फिर अपन आत्मा मरा हुआ है, फिर सोने जैसा अपन जीवन है, इसमें अपन सेवा करते हैं क्या? कि फिर अपना विश्वासी भी है तो ऐसी जीवन जीते क्या? तो इस तरह आज प्रभु को सुनो, जैसे नीति वचन मैंने 8 का 34 पढ़ा, 34 पढ़ा। इस तरह प्रभु के जो मेरी आवाज़ सुनता है वो धन्य लोग हैं। और रेवलेशन में पीछे अपन प्रकटीकरण, मतलब क्या बोलता है उसको, व्यवस्था नहीं, सॉरी, प्रकाश वाक्य, उसका भी अपन पहला अध्याय और उसका 3 पढ़ा कि धन्य है वो जो बातें पढ़ता है, इस वचन पढ़ता है लेकिन सुनता है, और जो पालता है लोग धन्य है। तो आज अपने को परमेश्वर का आवाज़ सुन के, परमेश्वर को पीछे अपनी अवस्था कौन सी है वो अपन चेंज करें, प्रभु को आवाज़ सुना प्यारो। और आवाज़ कैसे सुनेंगे? उसके वचन के द्वारा, वचन पढ़ने से, उसका आवाज़ सुन के अपन पूरा समर्पण, सेवा करते हैं तो भी समर्पण करना है, सेवा नहीं करते विश्वासी है तो भी अपन समर्पण करना है, विश्वासी नहीं है, प्रभु को भी नहीं जाना, प्रभु को नहीं पहचान, तो भी अपने को पूरा उसका आवाज़ सुन के अपने को समर्पण करना है, और प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करना है और उसको पीछे चलना है, उसकी आवाज़ को सुना है। जैसे जॉन 10 में लिखा है कि मेरी भीड़ मेरी आवाज़ सुनती है,
मैं उसको जानता हूँ। कितना अच्छा, जॉन 10 का तुम पढ़ो, 10 का, वो भी 10 का 1 मिनट में खाली वचन लिख लेती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। में जॉन 10 का, हाँ, जॉन 10 का कौन सा है? प्रेज द लॉर्ड। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनता है, मैं जो उसको जानता हूँ। ऐसे सच्चा चरवाहा परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर को आवाज़ सुनना बहुत जरूरी है प्यारो। परमेश्वर का आवाज़ सुनना, वो परमेश्वर के साथ रहना, ऐसा है प्यारो। तो जॉन 10 में तुम पढ़ लेना कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनता है, और जैसे मैं चाहता वैसे वो चलता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं उसको जानता हूँ, जो आवाज़ सुनता है उसको प्रभु जानता है। और प्रभु का आवाज़ नहीं सुनता, प्रभु की वाणी नहीं सुनता, उसको प्रभु नहीं पहचानता प्यारो। तो वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमारा नाम